अब रिसर्च की बात कर लेते हैं। क्या है भैया आज का खुराफाती रिसर्च? खुश रहना है तो ये फार्मूला जान लीजिए। हाँ, खुश रहना बहुत ज़रूरी है। आजकल जहाँ देखो वहीं दुख है, तकलीफ है, मुँह जो कहते हैं ना, मुरझाए हुए चेहरे हैं और एकदम से लगता है कि पैसा देंगे तब ये हंसेंगे। हैं? अब बताइए, खुशियों के लिए लोग क्या कर रहे हैं? पैसा दे के वहाँ अश्लीलता सुनने जा रहे हैं। पैसा, रुतबा, गाड़ी, बंगला और एक शानदार परिवार, आज के दौर में इंसान इन सब चीज़ों के पीछे भाग रहा है और कई लोग इसे हासिल भी कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद भी एक सवाल रहता है, क्या सब कुछ हासिल होने के बाद भी आपके चेहरे पर वो सच्ची वाली मुस्कान है? सच्ची वाली मुस्कान क्यों कह रहा हूं जानते हैं? क्योंकि आजकल ये बनावटी मुस्कुराहट बहुत भयंकर है। आप समझ नहीं पाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे कि ये बनकर हंस रहा है या सच में हंस रहा है। क्या आप वाकई अंदर से खुश हैं? इसका जवाब शायद ना ही में मिलेगा, क्योंकि आज दुनिया में सब कुछ मिल रहा है, बस एक खुशी ही है जो कहीं खो सी गई है। कोई डॉक्टर साहब के चक्कर काट रहा है, तो कोई ज्योतिषी या तांत्रिक को हाथ दिखा रहा है, लेकिन खुशी इतनी आसानी से मिलती कहाँ है। इसमें भी कर्म जुड़ा है, याद रखिएगा। कर्म अच्छे करेंगे तो खुश रहेंगे, कर्म गड़बड़ होगा तो भगवान थोड़ी, वहां भी तो लगा हुआ है सब स्कैनर। कर्म गड़बड़ करेंगे तो हंसी आ ही नहीं सकती चेहरे पर, ऐसा लगेगा जैसे आज ही कुछ। ज़्यादा मत बुलवाइए, हालांकि आप परेशान मत होइए। आप कैसे ज़्यादा खुश रह सकते हैं, इसका जुगाड़ हमने कर लिया और एक ऐसी रिसर्च लेकर आए हैं जिसे समझकर आप ज़्यादा खुश रह पाएंगे। विस्तार से जानना चाहते हैं? चलिए बता देता हूँ। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में हुई स्टडी के मुताबिक किसी भी इंसान की खुशी 3 चीज़ों पर निर्भर करती है। कौन कौन सी 3 चीज़ें? जिनमें जेनेटिक्स, रोज की आदतें और जीवन की परिस्थितियां शामिल हैं। चलिए अब एक एक करके तीनों के बारे में आपको बता देता हूं। रिसर्च के मुताबिक हम कितने खुश रहने वाले हैं, इसका 50% हमारे जेनेटिक्स पर निर्भर करता है। आसान भाषा में समझाऊं तो हमारे माता पिता के डीएनए से जो गुण हमें मिलते हैं वही हमारी खुशी का फैसला करते हैं। जैसे कि कुछ लोग जन्म से ही बहुत सकारात्मक होते हैं तो कुछ लोग नकारात्मक होते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक समझे? मतलब ये कि अगर मान लीजिए आपसे कोई बातचीत हो रहा है, कोई संवाद हो रहा है, तो सब किसी भी बातचीत में 2 पहलू होते हैं। तो जो नकारात्मक आदमी होगा वो पहले नकारात्मक चीज सुनेगा। अच्छा, इससे ये हो सकता है, सकारात्मक पहलू पर वो ध्यान नहीं देगा। जो सकारात्मक व्यक्ति होता है वो कहता है नहीं, मुझे ये सुनना ही नहीं। मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं अपनी जिंदगियों में शिकायतों की बात ही नहीं करता हूं। मेरे पास कोई भी आता है तो मैं कहता हूं यार छोड़ो ये सब, समाधान बताओ कैसे होगा, समाधान बताओ। सकारात्मक व्यक्ति जो होता है उसको नकारात्मक चीजें दिखाई ही नहीं देती। मैं तो देखता ही नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं है, मैं तो 300 लोगों का चैनल चला रहा हूं, 300 लोग हैं हमारे साथ। तो आप सोचिए 300 में कितने लोग हैं जो रोज शिकायत लेके आते होंगे। कोई फोन करता है, कोई मिलता है तो रोता है, कोई यहां बात करता है, वहीं बात करता है, लेकिन मैं सिर्फ सुनता हूं। हाँ, अच्छा ऐसा, ठीक है, चले जाइए। मेरी भी तो खोपड़ी है, मेरी भी तो पत्नी है भाई, 2 बच्चे हैं, वो 3 चैनल चलाने के बराबर तनाव होता है वहां। तो सकारात्मक और नकारात्मक रहने का मतलब समझिए, इसमें माता से मिले गुण का असर होता है। हमारी अम्मा बैठ के रोज शो देखती हैं, माता जी प्रणाम ले, अम्मा प्रणाम। अम्मा का कितना बड़ा रोल होता है खुश रहने पर, वो देख के, हालांकि ये प्रणाम देखकर वो रो रही होगी पक्का। दूसरा, हमारी खुशी का 40% हमारे रोज की आदतों पर निर्भर करता है। हमारे विचार क्या हैं, हम काम क्या करते हैं, हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। देखिए, बहुत सामान्य भाषा में बता रहा हूं, आप क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और आपका व्यवहार क्या है और अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं, ये सभी वो पहलू हैं जिन्हें हम पूरी तरह नियंत्रित कर सकते हैं और 40% ज्यादा खुश रह सकते हैं। तीसरा, 10% खुशी जीवन की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। मतलब हम अमीर हैं या गरीब, सुंदर हैं या सामान्य, या फिर किसी खास देश में रह रहे हैं, इन सब बातों से 10% खुशी मिलती है। इस रिसर्च पर जनता क्या कह रही है, सुनिए। घूमने से, एंजॉय करने से मिलता है खुशी ज़्यादा से। सब घर में बेटा बहू नाती नतरा खुशी रहे तो खुशी बेटा। हैप्पीनेस जो है ना, सबसे मेरा वही, पैसा कमाने से सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस है। पैसा है तो हर चीज़ है, हेल्थ वेल्थ सब कुछ है। परिवार के साथ रहने में ही सबसे ज़्यादा खुशी है।
बच्चों के साथ आने जाने में कहीं भी। अभी तो गर्मी के समय में मतलब पेड़ के छांव में सुकून से बैठे रहे, इसमें बहुत खुशी मिलता है। हम लोग को भी डांस करने से खुशी मिलता है। हाँ, और उसका मैसेज आ जाने से धंधा पानी अच्छा से हो जाए भैया, इसमें खुशी मिलती है। जी सर, मेरे को अच्छा लगता है सर, काम भी करता हूँ, मम्मी पापा भी काम करते हैं और मैं पैसा वैसा भी अच्छा कमा लेता हूँ, तो मैं अपने माइंड को भी कहीं ना कहीं कन्वर्ट करता हूँ, अच्छा बुक पढ़ता हूँ, अच्छा चीज़ें देखता हूँ, तो मेरे को अच्छा लगता है। ये तो बात हो गई खुशी के निर्भर होने की, खुशी पर निर्भर होने की। अब खुश रहने का फॉर्मूला क्या है और आप क्या करेंगे तो ज्यादा खुश रहेंगे? चलिए, अब आप तो खुश रह नहीं पा रहे हैं, आपके तो पास दुनिया भर का टेंशन है, हम ही बता देते हैं खुश कैसे रहना है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च किया गया जिसमें 2000 से ज्यादा लोगों की खुशी का स्तर क्या है इसकी स्टडी की गई, जिसमें सामने आया है कि हमारा मन 47% से ज्यादा समय तक भटकता रहता है, घूमता रहता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं करता, इधर उधर जो काम है वो नहीं करना। ऐसे में जब हम अतीत या भविष्य के बारे में सोचते हैं तो खुशी कम हो जाती है। मान लीजिए आपके साथ कोई आज घटना घट गई, अब हम आज तो सोचेंगे, कल भी सोच रहे हैं, परसों भी सोच रहे हैं, अगले 1 महीने तक सोच रहे हैं, उस गम को भुला ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या होगा? आप कुछ नया सोच ही नहीं पाएंगे। लेकिन जब हम अपने काम में पूरी तरह से लीन होते हैं तो खुशी ज्यादा मिलती है। हमारे यहाँ बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनको कुछ दिखता ही नहीं, सुबह 6 बजे उनका मैसेज देख लो तो कहेंगे आज ये खबर ले लें सर। हमारे यहाँ वैभव रवि मेरी जैसे पागल लोग भी हैं जो कि आज ये खबर ले लें, आज ये खबर ले लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें। सुबह 6 बजे, रात 3 बजे भी उठेंगे तो कहेंगे ये वाला लिंक ठीक है। इसके अलावा रिश्तों से खुशी का क्या कनेक्शन है? रिसर्च में इसका खुलासा भी हुआ है, चलिए बता देता हूं। दरअसल 85 सालों से चल रही एक स्टडी में पता चला है कि जीवन में खुश रहने और स्वस्थ बुढ़ापा जीने के लिए आपके पास कम से कम 1 या 2 ऐसे गहरे रिश्ते होने चाहिए जिन पर आप संकट के समय आंख मूंद कर भरोसा कर सकें। हर आदमी पर शक मत करें। मैं फिर कह रहा हूं, आशुतोष राणा ने वो क्या लाइन बोली थी, मैं कभी भूलता ही नहीं हूं कि जब भी आप कोई रिश्ते बनाएं तो पूरी आंख खोल कर बनाएं, लेकिन जब आपको रिश्ता निभाना हो तो थोड़ी आंख बंद कर लें। अगर ऐसे रिश्ते हैं आपके पास तो ज्यादा खुश रहेंगे, नहीं तो खुशी में कमी आएगी। और जिसको आपने रिश्ते बना लिए हैं जिससे, उसमें फिर आप बहुत शक की गुंजाइश मत देखिए, फिर उसको अपना लें। अगर पूरी रिसर्च का निचोड़ आपको एक लाइन में बताऊं तो यही है कि अपनी आदतें अच्छी रखिए, अच्छे रिश्ते बनाइए और काम में मन लगाइए। आप अपनी जिंदगी में ज्यादा खुश रहें।